Hello student, today we start class 11th maths chapter 1 sets and introduction. What is a set? Set is a well defined collection of object. Well defined collection of object. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा. नेचुरल नंबर लेस देन 6. यहाँ पे हमें बताया गया है जो हमें चाहिए कलेक्शन में नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 6. तो लेस देन 6 एक अगर हम एक ब्रैकेट में लेना चाहें तो वो आ सकते हैं 1 2 3 4 5. ओके. बट बेटा अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द वर्ल्ड. तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होंगे, तो इसलिए वो सेट नहीं है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें. वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हैं? वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ओके. वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होंगे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होंगे. वो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होंगे, चेंज नहीं करेंगे. तो ये भी क्या है? सेट है. सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू. ये सेट को प्रेजेंट करने का मेथड है. फर्स्ट जो लेटर है ए, इसकी जगह आप एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. और साथ में इसको आप कैपिटल लेंगे, कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर रहेगा और ये आपकी ब्रैकेट रहेंगी कर्ली ब्रैकेट्स. और बीच वाले जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स हो चाहे नंबर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास टू मेथड्स ऑफ सेट. फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं हम? जैसे हमने ऊपर ही लिया ए, ई, आई, ओ, यू. ये रोस्टर फॉर्म है आपकी. सिंपल एलिमेंट ही देंगे आप ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में. ओके. नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म इसी को देख लो आप. वावल्स हैं जो आपके पास, आप क्या लिखेंगे? वाई वाई इज अ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. क्लियर है स्टूडेंट. नेक्स्ट हमें जो हमारी इंट्रोडक्शन में है वो है एक बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो ये है. जैसे आपके पास सेट है ए, इसमें आपके पास एलिमेंट है 2 1 2 3 4 5. आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए. तो मतलब ये जो 1, जितने भी एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक, वो ए से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अगर मैं लिखूँगी 6, ये एलिमेंट है ए का? नहीं, तो आप इसको कट करेंगे. ये बिलोंग्स टू है, इज़ नॉट बिलोंग्स टू. क्लियर है स्टूडेंट. नेक्स्ट है एक आपका रेपिटेशन का. जैसे आप ये सेट ले रहे हैं ए 1 2 3 4 5 और बी सेट आपने ले लिया 1 2 2 3
4 4 5, ठीक है। तो आप अगर आपको ये दिया जाए कि ए और बी दोनों सेट इक्वल हैं तो आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 वो इसमें भी हैं 1 2 3 4 5। जो रेपिटेशन है वो मैटर नहीं करेगी, मतलब जो एलिमेंट रिपीट हुए हैं उससे इस सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट दोनों में सेम है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी सेट हुआ आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट? हमारी इंट्रोडक्शन यहीं पे इसकी ख़त्म हो रही है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। Which of the following are set? Justify your answer. The collection of all the months of year beginning with the letter J. अब इन्होंने हमें क्लियर बताया हुआ है कि हमें जो मंथ चाहिए वो स्टार्ट हो रहे हैं लेटर जे से। तो इसमें आ जाएगा जनवरी, जून और जुलाई। तो ये सेट है? यस, यस इट इज़ अ सेट। क्लियर है? तो आप जस्टिफाई करेंगे आंसर कि हमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो मंथ है वो स्टार्ट हो रहा है we have given clear information about the letter of the month ठीक है, कि हमें मंथ का जो फर्स्ट लेटर है वो बताया गया हुआ है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो इंडिया के हैं वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तो ये क्या होगा? नो। तो ये आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी, वेरी मतलब चेंज, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है स्टूडेंट? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, तो सेम ऊपर वाला ही आप दे देंगे इसका आंसर। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पे बोला गया योर क्लास, तुम्हारी क्लास का, तो तुम्हारी क्लास का तो तुम अपनी उसको ब्रैकेट में दे सकते हैं, तो इसको यस बोलेंगे आप, ठीक है। तो आप बोल देंगे इसमें क्या है, क्लियरली मेंशन किया है बॉयज़ फ्रॉम माई क्लास, फ्रॉम योर क्लास। अ कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे जो नावल्स राइट किए हैं मुंशी प्रेमचंद ने, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही है, क्योंकि नावल चेंज नहीं होंगे उसके जो उसने राइट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यस। और ये क्या है? पर्सन टू पर्सन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होगी। और कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल जो वर्ल्ड के हैं वो क्या होंगे? वो मेरे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होंगे, तो इसका क्या होगा? नो। उसका क्या होगा? नो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास? लेट ए 1 2 3 4 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ई, ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आप ये क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग कर रहा है? यस। तो 8 बिलोंग कर रहा है? नहीं। और ये 0 बिलोंग कर रहा है? यस। नो सॉरी, नो, क्योंकि 0 तो है ही नहीं इसमें। अब 4 बिलोंग कर रहा है? यस। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इनको रोस्टर फॉर्म में करना है। आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है सेट ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो आप वही सेट में देंगे। तो -3 से जो बड़े हैं वो क्या है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है स्टूडेंट? तो 7 से छोटे आ गए, ये सेट बन गया हमारा। नेक्स्ट है एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इस डिजिट इज़ 8।
तो आप कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर चाहिए आपको, वो जो सम क्या बने उनका 8 बने। तो आप देंगे C इक्वल टू 172644, सॉरी 3 रह गया, 35 और नेक्स्ट आपके पास 53 और 627180, ये आगे नंबर, ठीक है। 80 भी लेंगे आप, 08 तो 1 डिजिट हो जाता है, 80 आ जाता है 2 डिजिट में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। तो प्राइम नंबर बोला गया, इसने क्लियरली मेंशन किया प्राइम नंबर, तो आप क्या लेंगे, डी। प्राइम नंबर क्या है, 2, 3 एंड 5, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, आगे जो भी हैं इसके प्राइम नंबर नहीं है, 6, 10, 12 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स आपको देने हैं, तो आपको मैंने बोला था रेपिटेशन मैटर नहीं करती, आप जो सिंपल लेटर्स 1 बार लिखेंगे, TRGO, TRIGO, NMER हो गया हमारा, Y, ये आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास राइट सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो आप पहले देखो ये है क्या, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 का टेबल चल रहा है। आप लिखेंगे, इसको सेट का नाम दे देते हैं कोई, AX सच दैट X इक्वल टू 3n, 3 का टेबल है ये, 3n, और n एलिमेंट है नेचुरल नंबर, और 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 4। क्लियर है, ठीक है। जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, मैंने तो आपको बोला था वहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन ही इसकी दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2, 4, 8, 16 और 32, तो 2, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मतलब 2 की पार चल रही है, तो आप C सेट दे दें इसको, x इक्वल टू 2 की पार n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, कितने टाइम आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आएगा, 5 टाइम, तो 5 आएगा यहाँ पे। ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 5 ज़ा 25, 5 को 3 टाइम्स करेंगे 125, 4 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू x इक्वल टू 5 की पार चल रही है, 5 की पार n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 4 टाइम्स होगा, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 624, तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या चल रहे हैं आपके ऑड नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक, सॉरी ऑड नंबर नहीं, सॉरी 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर चल रहे हैं ये आपके पास। ये आप ले लें सेट को, x सच दैट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे n का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे n एलिमेंट ऑफ n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 10 ज़ा 100, 1 1 ज़ा 1, 10 10 ज़ा 100, और बीच वाले जो नंबर है वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब जो जैसे ये आपको बोला था, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में दिया गया है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो आप दे देंगे ऑड नेचुरल नंबर बोला है, तो हमें तो ये तो बताया नहीं कहाँ से लेके कहाँ तक, तो आप सारे के सारे ऑड नंबर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, डैश डैश कर देंगे, वो सारे इसमें आ जाते हैं। क्लियर है। और b x सच दैट x इज़ एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, तो b इक्वल टू -1 से आगे नंबर कौन सा होगा, 0 होगा, क्योंकि हाफ है ये, तो इसलिए 0 1 2 3 4।
9/2 कितना होता है 4.5, तो 4.5 से पहले ही लेना आपने, ये आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा C इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब कहते हैं इंटीजर बताने हैं आपको, तो इंटीजर इसमें कौन से आएंगे, जो स्क्वायर बनेंगे 4 के, तो वो -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा। इंटीजर सारे देने हैं आपको 0, 1, 2। ठीक है, ये इंटीजर आ जाएंगे आपके इसके। एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब आपको बोला था जो रिपीट होंगे लेटर वो नहीं आप लेंगे, सिंगल सिंगल लेंगे, LOYA, सॉरी ये। ठीक है, और क्या है आपके पास एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। और जो मंथ है ईयर के जिनके पास 31 डेज़ नहीं हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, फरवरी, मार्च तो नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, मई भी नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर। ठीक है, ये आगे जिसके पास 31 डेज़ नहीं हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्स इज़ अ कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, प्रीसीड मतलब पीछे वाले, के पीछे वाले, तो ए नहीं आएगा, बी, सी, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे, के ऑलरेडी दिया हुआ, इसके पीछे वाले बोला था, ये आपका सेट बन गया। ठीक है, और मैच करेंगे, मैच में बोला गया आपको 1, 2, 3, तो आप देखो 1, 2, 3 किसके साथ बिलोंग कर रहा है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर 6 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो इसको छोड़ दो। एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर बोला गया लेस देन 10, तो ये इवन आ गया, ये भी नहीं है। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, तो ये है। ठीक है, तो आप इसके साथ इसको मैच कर दें। 2, 3, तो 2, 3 हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या है, प्राइम नंबर डिवाइज़र ऑफ 6। और मैथमेटिक के सामने दिख रहा है, मैथमेटिक के मैंने बोला था रिपीट वर्ड नहीं होंगे, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक। ठीक है, आप इसको दे दें 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या हुआ, ये एक्स इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गई है, तो आप प्लीज़ इसको देखें, समझें, और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कुछ पार्ट्स थे क्वेश्चंस के वो इजी थे, वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दिए थे, तो वो आपको आई थिंक ऐसे ही आ जाएंगे। अगर एनी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ओके, थैंक्स।